सुंदर कीर्तन किया। सभी भक्तों को हृदय से धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्र जातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरुमतीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का को मेरा सादर प्रणाम है। भगवान श्री कृष्ण गुरु आचार्य राधा माधव राधा गोविंद की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर श्री भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम कैंटो 5 के 18वें अध्याय में जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति, उसमें इसके पहले 17 अध्याय में हमने जो डिस्कस किया उसको हम लोग संक्षेप में दोहराते हैं। ये पूरा 1 से लेकर के 14 अध्याय तक में प्रियव्रत महाराज की वंशावली के बारे में बताया गया है, जो कि स्वयंभू मनु के सबसे बड़े पुत्र छोटे पुत्र उत्तानपाद है, जिसका हम लोगों ने कैंटो 3 और कैंटो 4 में बहुत डिटेल में वर्णन सुना है। प्रियव्रत महाराज तो हमने प्रथम अध्याय में पढ़ा उनके चरित्र के बारे में कि किस प्रकार ब्रह्मा जी की कृपा से ब्रह्मा जी के आदेश से गृहस्थ जीवन को धारण करते हैं और एक समय के बाद में सब कुछ छोड़कर पुनः वो भक्ति में लग जाते हैं। उनकी पहली पत्नी से जो 9 पुत्र होते हैं उसमें सबसे बड़े पुत्र है अग्निदि, जो कि आगे चल के राजा बनते हैं। और इसी प्रियव्रत महाराज ने अपने चक्के के पहियों से जो 9 गड्ढे किए थे, जो 9 द्वीप और 9 सागर बने। दूसरे अध्याय में श्री चैतन्य हमने पढ़ा अग्निदि का चरित्र, जो कि प्रियव्रत सबसे पुत्र है, किस प्रकार उन्होंने पूर्व चीटी से ब्याह किया, जो कि अप्सरा ब्रह्मा जी के द्वारा भेजी गई थी। उसमें तो 9 पुत्र उत्पन्न होते, सबसे बड़े पुत्र है नाभि। तीसरे अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं भगवान ईश्वर देव का जन्म। नाभि है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं कि आप जैसा मुझे पुत्र प्राप्त हो, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे जैसा तो कोई दूसरा है नहीं, और स्वयं कहते हैं मैं तुम्हारी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से प्रकट होऊंगा, और भगवान प्रकट होते हैं। और ये ऋषभ देव भगवान का जन्म के बारे में हमने संक्षेप में पढ़ा। तीसरे अध्याय में चौथे अध्याय में श्री भगवान ऋषभ देव के लक्षण, उनके दिव्य लक्षण के बारे में बताते हैं कि नाभि जब उनके दिव्य लक्षण को देखते हैं तो उन्हें सम्राट घोषित करते हैं, और उसके बाद में स्वयं सब कुछ त्याग कर अपनी पत्नी को लेकर बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा कि ऋषभ भगवान ने जयंती से ब्याह किया, 100 पुत्र उनके उत्पन्न होते हैं। सबसे बड़े पुत्र उसमें होते हैं भरत महाराज, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। और किस प्रकार वो ब्रह्मवर्त में जब घूमते रहते हैं तो अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं, दिव्य उपदेश, जो कि 5वें अध्याय में भगवान ऋषभदेव द्वारा अपने पुत्रों को उपदेश, दिव्य उपदेश है। संक्षेप में दोहराते हैं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है।
आत्म साक्षात्कार के लिए है, अपनी चेतना को, पुनः चेतना को जागृत करने के लिए, क्योंकि हम भौतिकता के चलते अपने को प्रोप्राइटर कंट्रोल इंजॉय समझने के चलते इस भौतिक जगत में आए हैं। लेकिन वो पुनः ईश्वर भगवान हैं, इस जगत से छुटकारा पाना, इसके प्रति जो आसक्ति है उसको नष्ट करना है। एकमात्र उपाय भगवान की भक्ति, और भक्ति अहेतु की अर्पिता होनी चाहिए। और एक माता पिता, गुरु और आराध्य देव का ये कर्तव्य है कि अपने आश्रित को ये बताए कि जीवन का लक्ष्य क्या है, किस प्रकार से भगवंत से मुक्त होना जा सकता है। 6वें अध्याय में भगवान ऋषभ देव का चरित्र, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यही चीज कहते हैं कि देखो, अगर हमें योग सिद्धियां भी प्राप्त कर ली है, लेकिन कभी भी मन उस धोखा दे सकता है। हम मन को बस में करने के यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सारे करते हैं, लेकिन नहीं, बिना भगवान की भक्ति के, भगवान के चरणों का आश्रय लिए मन को बस में किया नहीं जा सकता है। इस बात को ही विशेष रूप से 6ठे अध्याय में बताया गया, और अंत में बताया गया कि किस प्रकार भगवान ऋषभ दक्षिण दिशा में घूमते हुए एक दक्षिण देश के जंगल में जाते हैं, वहां की दावाग्नि में अपने प्रकट करते हैं, और जैन धर्म की किस प्रकार स्थापना हुई। एक पाखंडी राजा जिसका नाम अरहत है, उसने ऋषभ भगवान के आचरणों का, उनके उपदेशों का पालन न करके उनके भाव को, उनके शारीरिक, उनके रूप को, जो अवधूत रूप को देख करके उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। 7वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। 7वें अध्याय से शुरू होता है जड़ भरत महाराज, राजा भरत के महाराज में, कि किस प्रकार ऋषभ भगवान के चले जाने के बाद विश्व की कन्या पंचजनी से ब्याह करते हैं, और उनके 5 पुत्र होते, सबसे बड़ी सुमति है। किस प्रकार वो 1 करोड़ वर्षों तक शासन करते हैं, उसके बाद में पुलाश्रम में चले जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, और कौन से पद को प्राप्त करते हैं? भाव के पद को प्राप्त करते हैं। भाव का पद जिसमें आंख से अश्रु निकलते हैं, शरीर में रोमांच कंपन होता है। 8वें अध्याय में हमने पढ़ा कि महाराज भरत के चरित्र के बारे में, कौन से? मृग भरत के बारे में, कि किस प्रकार वो जंगल में एक मृग के प्रति आसक्ति होती है। मृत्यु के समय मृग का शरीर, मृत्यु के समय मृग का वो चिंतन कर रहे थे, मृग का शरीर प्राप्त होता है। शिक्षा यहाँ पर 2 है कि एक तो पहला कि भक्तों का संग बहुत जरूरी है, भाव की अवस्था में भी पहुंच करके किस प्रकार वो भक्ति से च्युत हो जाते हैं, भक्ति रुक जाती है। और दूसरा कहते हैं कि हमें किसी की भी भौतिक दशा को सुधारने का प्रयत्न यदि करेंगे तो हम स्वतः दुर्गति को प्राप्त होंगे। वास्तव में कल्याण करना चाहते हैं, परोपकार करना चाहते हैं, तो लोगों को भगवान के नाम को बताइए, भगवान से जोड़िए, शुद्ध भक्तों से जोड़िए। इस गलती का एहसास करते हुए भरत महाराज सभी अभक्तों से दूर रहते हैं, और अंत में सब कुछ छोड़ करके पुनः उल्लासन में आकर के गंगा में स्नान करके शरीर को त्याग देते हैं। और 9वें अध्याय में उनका जड़ भरत का पवित्र, जो कि इस शरीर, मृग शरीर को त्याग करने के बाद में जड़ भरत के रूप में एक उच्च कोटि के ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं, लेकिन उनका आचरण रहता अवधूत जैसा आचरण, पागल जैसा रहते हैं, और उनकी दिव्यता को उनके गजेंद्र भाई भी नहीं समझ पाए, क्योंकि ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद में पुण्य थे। और किस प्रकार वो उन्हें खेत की रखवाली में रख देते हैं, और किस प्रकार डाकू उन्हें आते हैं नर बलि के देने के लिए, लेकिन माँ भद्रकाली किस प्रकार उनकी रक्षा करती है। 10वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है यही, जड़ भरत तथा राजा रहुगण की वार्ता। इसके अंदर में हमने देखा कि यहाँ से जड़ भरत किस प्रकार रहुगण, राजा रहुगण को, जो कि सारे ऐश्वर्य है, धन है, सब कुछ है, लेकिन आध्यात्मिकता, इस भौतिकता के चलते के चालन, उनकी जो आध्यात्मिक चेतना, उनकी जो आध्यात्मिक चेतना वो क्या हो जाती है? कवर्ड हो जाती है। और जब वो रहुगण राजा जड़ भरत को पालकी जब ढो रहे थे, उस वक्त अपशब्द यूज करते हैं, उस समय वहां पर शुरू करते हैं राजा भरत एक दिव्य शिक्षा की, हे राजा, तुम ये जितने भी बातें कर रहे हो ये शरीर से संबंधित है। तुमने कहा शरीर, तुम बूढ़े हो गए हो, तुम थक गए हो, ये सारी चीज शरीर में ही परिवर्तन आते हैं, आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। जैसे बात शुरू करते हैं, रहुगण
तुरंत अपनी खोई चेतना को पुनः प्राप्त करते हैं, पालकी से उतर जाते हैं और कहते हैं कि मैं इंद्र के बस से नहीं डरता, शिव के त्रिशूल से नहीं डरता, मैं यमराज के दंड से नहीं डरता, लेकिन वैष्णव के चरण के अपराध से मैं डरता हूँ। और उसके बाद में 11, 12, 13, 11, 12 में अध्याय में 11 अध्याय में भी है राजा भरत की, जड़ भरत की रघुगण से प्राप्त, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि देखो तुम कहते हो कि मैं बहुत अनुभवी, लेकिन वास्तव में तुम अनुभवी कुछ भी नहीं हो। अगर तुम अनुभवी होते, वास्तविक अनुभवी कौन होता है? जिससे भगवान के बारे में, भगवान के भक्तों के बारे में, भगवान की दिव्यता के बारे में, भक्ति के बारे में प्राप्त ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन तुम तो भौतिकता में इतने अंधे हो, जो जितने ये तुम्हारे ऐश्वर्य धन है ये क्षणिक है, प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं, छिने पुण्य मत लोकी विसंति, कुछ समय के बाद पुनः इसको भोगने के बाद तुम्हें इसी भौतिक जगत में आना पड़ेगा। और उसके बाद में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एक ही कहते हैं, मन के बारे में कहते हैं, जो कि ऋषभ भगवान ने कहा था, वही बात जड़ भरत कहते हैं, अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। और भगवान की सेवा में कैसे लगी? कि जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे और तभी हमारा मन हमारे बस में आएगा, अथवा इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। 12वें अध्याय में भी सेम चीज वो बताते हैं कि किसके बारे में, ईश्वर तत्व के बारे में बताते हैं। जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, किससे संबंधित अगर हम कुछ भी सोचते हैं ये अज्ञानता माया है, और ये जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो यही पूर्ण ज्ञान है। और ये ज्ञान एकमात्र शुद्ध भक्तों के चरण कमलों की धूलि से स्नान करने से होता है। 13वें अध्याय में इसी बात को जड़ भरत जिन्होंने 10वें अध्याय में, 11वें अध्याय 12वें बताया है, 13वें अध्याय में वो स्वयं बताते हैं एक एलिगोरिकल स्टोरी के रूप में, जो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार जीव इस भौतिक जगत रूपी वन में आते हैं। इंद्रिया, सियार, भेड़िया, सिंह अर्थात हमारी 6 इंद्रिया जो लुटेरे हैं, पत्नी, संतान, मित्र, शियार, भेड़िया और सिंह के भांति हैं। और बवंडर की धूल है, इसके प्रति आसक्ति। झिंगुर है जो पीछे से चक्कू भोंकने वाले हैं, और मच्छर है जो ईर्ष्यालु है, जो हमसे ईर्ष्या करते हैं। और कहते हैं एकमात्र यदि हम इस भौतिक जगत से छुटकारा पाते हैं तो केवल भक्ति ही एकमात्र है कि जो हमारे जीवन की भक्ति के माध्यम से हम अपने इस बद्ध जीवन को कृष्ण से जोड़ सकते हैं, आत्मा से में आ सकते हैं। सेम चीज 14वें अध्याय में सुखदेव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, परीक्षित महाराज को सेम चीज बताते, सेम एलिगोरिकल स्टोरी। और उसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार भगवान उनके दंडवत प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं और जड़ भरत उन्हें माफ कर देते हैं। 15वें अध्याय में भरत महाराज की वंशावली के बारे में संक्षेप में बताया गया। सुमति उनके सबसे बड़े पुत्र, उसके बाद में उनके वंशावली में गए आते हैं, विरत आते हैं, सत्यजीत, और यहाँ समाप्त होता है हमारा विसर्ग। और प्रियव्रत महाराज की वंशावली खत्म होती है। शांभु मनु के 5 पुत्रों 5 संतानों की पूरी डिटेल में जो हमने पढ़ा, वंशावली पूरी खत्म होते हैं। 16वें अध्याय से शुरू होता है जम्बू द्वीप का वर्णन। कहाँ से स्टार्ट होता है? परीक्षित महाराज पूछते हैं, क्या प्रश्न करते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने जो पहले अध्याय में कैंटो में पूछा था कि प्रियव्रत महाराज के चक्कों के पहिए से 7 गड्ढे हो गए थे जो कि आगे चल करके, तो उसके बारे में बताइए। और वो जो गड्ढे उससे जो 7 समुद्र बने उसके बारे में बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जो 7 गड्ढे हैं वो 7 सागर बनते हैं और 7 द्वीपों में परिणत हो जाते हैं। जम्बूद्वीप, पलक्षद्वीप, सालमनी, कुश, कांच, शाक और पुष्कर। और ये 7 खारे जल का सागर, गन्ने का सागर, सूरा माने शराब का सागर, दही का, दूध का, मट्ठे का और मीठे जल का। और उसमें हम लोगों ने विशेष करके इन 7 द्वीपों में से सबसे पहले जम्बू द्वीप के बारे में पढ़ा, जिसमें 9 खंड है। 9 वर्ष सबको याद हो गया होगा। बीच में इलावर्त, केतुमाल, भद्राश्व, ऊपर में रम्यक, हिरण्य, कुरुवर्ष, नीचे में है हरिवर्ष, किमपुरुष और भारतवर्ष। और इलावर्त जो कि सबसे बीच में है, उसके बीच में मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत के बारे में हमने पढ़ा किस प्रकार उसमें चारों तरफ और पर्वत हैं, अलग अलग वृक्ष हैं, और एकदम बीच में क्या है, जो देवताओं का स्थान है, बीच में है ब्रह्मा जी और बाकी
हमने देखा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ये चारों में माने 8 और एक 9, 4 और 4 8 दिशाओं में हमने पढ़ा अलग अलग देवताओं का स्थान है। और इसके बाद में हम लोगों ने 16वां अध्याय समाप्त होता है, 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें हमने पढ़ा गंगा के अवतरण के बारे में कि किस प्रकार गंगा नदी कारण समुद्र का जल भगवान के अंगूठे से टच करते हुए वामन देव भगवान के ध्रुव लोक में गिरता है। माने भौतिक जगत में स्टार्ट होकर के सबसे पहले कहाँ गिरता है? ध्रुव लोक में, फिर सप्तर्षि लोक में, फिर चंद्रमा, फिर मेरू पर्वत में गिरता है। फिर मेरू पर्वत से उस गंगा के 4 भाग हो जाते हैं, सीता, चक्षु, भद्रा, अलकनंदा, और वही अलकनंदा भारतवर्ष में हिमालय में होती हुई भारतवर्ष में प्रवेश करती है। और संक्षेप में यहाँ पर बताते हैं कि हमने जो भी बात किया है इसमें से जो 9 वर्षों की बात किया है, इसमें से जो भारतवर्ष है वही कर्म भूमि है, और बाकी जितने भी 8 वर्ष है वो भोग की भूमि है, जहाँ के निवासी 10,000 वर्षों तक रहते हैं। और उनमें 10,000 हाथियों की शक्ति होती है, और माताएं पूरे अपने जीवन काल के अंतिम वर्ष में तो केवल प्रेग्नेंट होती है। और उसके बाद में शुरू होता है कि 9 वर्षों में हमने पढ़ा कि अलग अलग वहां के निवासी किस प्रकार अलग अलग भगवान के अवतारों की प्रार्थना करते हैं। शुरू होता है सबसे पहले 17वें अध्याय में हमने पढ़ा भगवान शिव प्रार्थना करते हैं किसके? संकर्षण भगवान की, कि आप गुणों के आगार है, ऐश्वर्य के आगार हैं, और आप सदैव अपनी दिव्य स्थिति में रहते हैं, धैर्य बनाए रखते हैं, और आपके फणों के ऊपर में जो है पूरे सारे असंख्य ब्रह्मांड रहते हैं। ब्रह्मा जी की आपसे उत्पत्ति हुई है, और उस ब्रह्मा जी से मैं स्वयं उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं। दूसरा हम अब पहुंचते हैं 18वें अध्याय। देखिए 17वें अध्याय में केवल एक प्रार्थना है, किसकी? भगवान शिव की। किस वर्ष में? इलावर्त में। किस भगवान की? शंकरसन भगवान। फिर हम लोग 18वें अध्याय से शुरू होता है, दूसरा वर्ष है भद्राश्व वर्ष में हमने पढ़ा भगवान ही ग्रीव की प्रार्थना करते हैं। वहां के जो की वहां के निवासी भद्राश्व अपने और निवासियों के संग में बहुत इंपॉर्टेंट प्रार्थना कहते हैं कि मनुष्य जीवन बहुत निर्बल है, एकमात्र आपकी भक्ति से ही हम अपने जीवन को पवित्र बना सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि व्यक्ति का इतनी कुचेतना होती है कि वो इंतजार करता है, अरे मेरे पिता मरेंगे तो मैं उनकी संपत्ति को भोगूंगा। उसकी तो बात छोड़ दीजिए, इवन पिता जब पुत्र मर जाता है उसकी संपत्ति को भोगने के लिए लालायित रहता है। नंबर 2, पहला पवित्र बना सकता है, दूसरा हमारी भौतिक आसक्ति, तीसरा क्या कहते हैं कि जितने बड़े भी आत्मज्ञानी बड़े बड़े हैं जिनको दिव्य ज्ञान प्राप्त है, कभी कभी वो लोग भी विचलित हो जाते हैं। इसलिए हम किसी भी लेवल पे पहुंचे, चाहे जितने हाई लेवल पे पहुंचते हैं, हम उन लोगों को क्या करना चाहिए? उतनी सावधानी बरतने की दरकार है। और फिर कहते हैं कि वही आप हयग्रीव भगवान है जिन्होंने, जो कि अज्ञात असुर वेदों को चुरा के ले गया था, आप उसको वापस ला करके ब्रह्मा जी को दे दिया। तीसरी प्रार्थना हम लोगों ने पढ़ी हरिवंश के अंदर में भगवान प्रहलाद महाराज की। सबसे पहले क्या कहते हैं? हमें कर्म वासनाओं से मुक्त कीजिए। हम भौतिक चीज के प्रति आसक्ति है हमारे हृदय में प्रकट होकर हमारे अज्ञान को भगा दे, जिससे से हम इस भौतिक जगत में निडर होकर जीवन के लिए संघर्ष कर सके। और फिर कहते हैं, दूसरी बात कहते हैं कि इस भौतिक जगत में ये भगवान देखिए कि संपूर्ण विश्व का कल्याण हो, सभी ईसाली व्यक्ति प्रसन्न हो, सभी जीवात्माएं भक्तियों का अभ्यास करके प्रशांत हो। और उसके बाद में कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, शुद्ध भक्तों की संगति, जिनके लिए भगवान मुकुंद ही सब कुछ है। भगवान मुकुंद के यशस्वी कार्यों के बारे में जाना जा सकता। अगर हमको भगवान के बारे में जानना है तो केवल भगवान के भक्तों के माध्यम से जानना होगा, और भगवान के भक्तों के माध्यम से ही हमें भगवान की संगति प्राप्त होती है। और जब भगवान की संगति प्राप्त होती है, भगवान के नाम को हम श्रवण कीर्तन करते हैं, तो उनके नाम की दिव्य ध्वनि हमारे हृदय में प्रवेश करके हमारे समस्त मलों को दूर कर देती है। हे भगवान, मुझे आपसे प्रार्थना है कि हमारी परिवार के प्रति कोई भी आसक्ति न हो। फिर कहते हैं
जिसने भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली है उसके शरीर में, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, प्लीज याद रखें श्लोक नंबर, जिसने भगवान के चरणों के प्रति आसक्ति उत्पन्न कर ली है उसमें सारे गुण, देवताओं के गुण, सारे महान गुण, धर्म से संबंध, ज्ञान से संबंध, त्याग से संबंध, सब चीज स्वतः ही आ जाते हैं। अलग से कुछ प्रार्थना करने की दरकार नहीं होती है। फिर उसको कहते हैं कि जिस प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक है, कि जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं हमारी आध्यात्मिक चेतना बनी रहेगी, भौतिक जगत से हम लोग कभी भी घबराएंगे नहीं और सदैव, किंतु जैसे ही हम भगवान के चरण छोड़ देंगे तो हमारी अवस्था उसी तरह हो जाएगी कि जिस प्रकार मगरमच्छ पानी में तो रहता है, शक्ति उसमें बनी रहती है, जैसे ही वो पानी अपने वास्तविक स्थान जल को छोड़ करके थल पे आ जाता है तो वो शक्तिहीन हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम भगवान को छोड़ के सोचेंगे भौतिक जगत में सुख मिल जाएगा तो हमारी माया है। चौथी प्रार्थना हम लोगों ने कल पढ़ा, लक्ष्मी जी प्रार्थना करती है। लक्ष्मी जी प्रार्थना करती है किसकी? भगवान ऋषिकेश की, मेरी समस्त इंद्रिया तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के हे नायक हो, हे नायक, वे समस्त दैहिक मानव तथा भौतिक कर्मों को अधिश्वर और उनके फलों को एकमात्र आप भोगता है। 5 इंद्रियों के विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध तथा मन समेत 11 इंद्रिया उनकी आंखें बने भगवान को कहते हे ऋषिकेश, सब कुछ आपसे ही है। वे समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप ही समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं, वे ही हमारे भर्ता हैं। समस्त वेदों का ध्येय और जितने भी वेद है उनका उद्देश्य यही जानना है कि आप ही सर्व कुछ है। और यही बात कौन कहते हैं? 12वें अध्याय में जड़ भरत कहते हैं रघुगण को, ये बहुत, आप निश्चित रूप से समस्त इंद्रियों को के स्वतंत्र स्वामी हैं। समस्त स्त्रियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो हमने पढ़ा, ये समस्त स्त्रियां जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए पति की कामना से आपकी पूजा करती है, वे अवश्य ही भ्रमित है, मोहग्रस्त है। वे ये नहीं समझ पाती कि ऐसा पति न तो उसकी और न उनके संतानों की रक्षा कर सकता है। वह स्वयं अर्थात वह पति अर्थात हर जीव काल, कर्म फल तथा प्रकृति के 3 गुणों के अधीन है और ये सभी आपके ही आश्रित है। अर्थात क्या बोलते हैं कि प्रत्येक जीव काल के बस में है, अपने कर्म फल को भोगता है और प्रकृति के 3 गुणों के अधीन में है। और ये प्रकृति, ये काल, सब कुछ आपके अधीन में। हरि बोल। यहाँ पर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, गोपियों ने कहते हैं कि भगवान कृष्ण को ही अपना वास्तविक पति माना था। गोपियों ने ये सारे उपयुक्त तत्व सत्य से वे परिचित, अर्थात गोपियां परम सत्य का ज्ञान उनको था। क्या ज्ञान था? ये ज्ञान ये था कि कृष्ण ही हमारे परम पति है और ये सत्य है। इसलिए उन्होंने अपने सांसारिक पतियों को त्याग कर श्री कृष्ण को अपने वास्तविक पति के रूप में स्वीकार किया। श्री कृष्ण न केवल गोपियों के बल्कि प्रत्येक जीवात्माओं के पति हैं। अतः भगवत गीता में केवल श्री कृष्ण को ही पुरुष कहकर संबोधित किया गया है, बाकी सब उनकी शक्ति अर्थात स्त्री है। श्री कृष्ण एकमात्र पति है। अतः इस भौतिक जगत में पति पत्नी का संबंध कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। चूंकि हमें विवाह करने की इच्छा रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी कहते हैं, चूंकि हमें विवाह करने की इच्छा रहती है, इसलिए कृष्ण दयापूर्वक अपनी दयापूर्वक पत्नी बनाने के लिए हमें अनुमति देते हैं। बहुत सुंदर बात कहते हैं। फिर लास्ट में हमने कल पढ़ा, जो स्वयं निर्भय है तथा जो सभी भयभीत व्यक्तियों को शरण प्रदान करता है, वास्तव में वही पति तथा रक्षक हो सकता है। हरि बोल। वास्तविक में हमारा रियल वेल विशर कौन है? जो स्वयं निर्भय से मुक्त है और सभी जीवात्माओं को भय से मुक्त कर सकता है। अतः हे प्रभु, आप ही एकमात्र पति हैं और कोई अन्य इस पद का भागी नहीं हो सकता। अतः वेदों में परांगत सभी जितने विद्वान हैं वो इसी बात की पुष्टि करते हैं कि आपसे बढ़ कोई अन्य पति तथा रक्षक नहीं है। यहाँ तक ये लक्ष्मी जी की प्रार्थना है, ऋषिकेश को हमने सुना। और आगे लक्ष्मी जी क्या प्रार्थना करते हैं उसको हम लोग आज
चर्चा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरये। नष्प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरि हरि, हरे राम 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 हरे। कैंटो 5 चैप्टर 18 शीर्षक जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। चौथी स्तुति है माँ लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की भगवान ऋषिकेश को। कौन से? केतुमाल वर्ष में, केतुमाल वर्ष में। ये चौथा वर्ष का हम लोग कर रहे हैं। पहला हम लोगों ने पढ़ा इला वर्ष में, दूसरा भद्राश्व में, तीसरा हरिवर्ष में, अब चौथा केतुमाल वर्ष में लक्ष्मी जी भगवान ऋषिकेश को प्रार्थना कर रही है। इस श्लोक नंबर 21 प्रभु। हाँ 21 से प्रभु। ओके, शुरू करते हैं। या तस्य ते पाद सरोरु हरणनाम निकामयेत सा खिल काम लंपटा ततो एव राशि इप्सितम इप्सितो अर्चित यत भग्न यांचा भगवान प्रतप्यति। हे भगवान, जो स्त्री आपके चरण की आराधना विशुद्ध प्रेम बस करती है, आपकी उसकी समस्त कामनाओं को स्वयं ही पूरा करते हैं। देखिए, हमें आराधना भगवान के चरण कमलों की, भगवान की भक्ति की, प्रेम की हम याचना करेंगे तो स्वतः ही भगवान हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। यदि कोई स्त्री आपके चरण की पूजा विशेष प्रयोजन के लिए करती है तो आप उसकी कामनाओं को भी शीघ्र पूरा करते हैं, किंतु अंततः वह भग्न हृदय पश्चाताप करती है। अतः किसी भौतिक लाभ के लिए आपके नहीं चाहिए। सेम चीज क्या है जिसका प्रस्ताव कौन करते हैं? ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज भी कहते हैं कि मैंने तो इतने अपने ब्रह्मा जी से भी बड़े साम्राज्य के लिए याचना की थी, वो सब कागज कांच के टुकड़े के समान थे। हरि बोल। श्री गुरु गोस्वामी ने विशुद्ध भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया है। अन अभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्मादि अनावृतम। मनुष्य को चाहिए कि वे सिर्फ भगवान की आराधना किसी भौतिक कामना की पूर्ति के लिए न करे। तो याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको केवल क्योंकि अगर हमको धन ऐश्वर्य चाहिए तो भी भगवान पूरा करते हैं। कहते हैं कि मनुष्य योनि आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है, इस भौतिक जगत में बार बार चक्कर लगाने, आत्म साक्षात्कार के लिए है, न कि इस भौतिक जगत में बार बार चक्कर लगाने के लिए। से भगवान के चरण की सेवा करने का अर्थ है उन्हीं की इच्छा अनुकूल सेवा करना। अतः नवजीवित भक्त को यह आदेश दिया जाता है कि गुरु तथा शास्त्रों के द्वारा बताए गए विधि विधानों के अनुसार ही भगवान की पूजा करे। इस प्रकार से भक्ति करते हुए वह क्रमशः श्री कृष्ण में आसक्त होता है, और जब उसका सुप्त प्रेम जागृत हो जाता है तो बिना किसी उद्देश्य के वह भगवान की सेवा करने लगता है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुनो। हमें हमारी अभी चेतना कलुषित है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसका उपाय क्या है? आप कृष्ण की ही भक्ति कीजिए, सेवा करिए। जैसे हम कृष्ण की भक्ति करते हैं हमारी सुप्त चेतना जागृत हो जाती है। जैसा कि रघुगण के क्षेत्र में हमने देखा था कि कैसे वो शुद्ध भक्त जड़ भरत के वचनों को सुनकर उसकी कोई चेतना जागृत हो जाती है, नंबर 1। और जब उसकी चेतना जागृत हो जाता है तो क्या है, बिना किसी उद्देश्य के चेतना जागृत होते ही क्या है, भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, भगवान के प्रति आसक्ति। अपना कोई भी स्वार्थ, अपनी इंद्रिय से संबंधित कोई स्वार्थ नहीं रहता है, और बिना उद्देश्य के वह भगवान की सेवा करने लगता है। नहीं बोल, ऐसी अवस्था परम अवस्था वसुदेव अवस्था कहलाती है। तब ईश्वर यह याचित ही अपने भक्त के सुख सुविधा का ध्यान रखता है। हरि बोल। और फिर कहते हैं फिर हमारा कल्याण भगवान अपने
हमारे कल्याण का भार भगवान स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। श्री कृष्ण भगवान वचन देते हैं, अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेम वहम व्यम। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। श्री भगवान अपनी भक्ति में पूर्णतः संलग्न रहने वालों का स्वतः ध्यान रखते हैं, वे उसकी सभी प्रकार से रक्षा करते हैं और उसे जो कुछ चाहिए उसकी पूर्ति करते हैं। इतना ही नहीं तो भला भौतिक वस्तुओं को क्यों कर कामना की जाए, ऐसी प्रार्थना बता। भगवान कहते हैं कि जो तुमको चाहिए वो मिलेगा, जो ऑलरेडी तुम्हारे पास है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। योग क्षेम वहम मय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान से अपनी किसी इच्छा पूर्ति की कामना करे तो भी उसे सकाम भक्त नहीं मानना चाहिए। हरि बोल। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुखितो अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी च भरत। हे भरत श्रेष्ठ विपदाग्रस्त, गीता के 15वें 16वें 2 श्लोक है ना, 16वां अध्याय 15। हे भरत से विपदाग्रस्त, धन की इच्छा वाले, जिज्ञासु ज्ञानी, ये 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। जो आर्थ तथा अर्थात भगवान के निकट दुख से छुटकारा पाने या कुछ धन प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से जाते हैं, वे वैसा होते हुए भी सकाम भक्त नहीं है। वे नौशक्या भक्त होने के कारण ज्ञानी होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बहुत ही कि कहते वो सकाम भक्त नहीं है। कोई भी बोल सकता है कि सकाम भक्त क्यों नहीं है। अगर वो सकाम भक्त होते, देखिए और सूक्ष्म में जाइए, तो कृष्ण की पूजा नहीं करते, वो देवी देवता लक्ष्मी की पूजा करते। ये इसका गूढ़ मीनिंग है। वो अज्ञानी है, उनको मालूम नहीं है। कृष्ण के पास आते हैं, कृष्ण कहेंगे कोई बात नहीं है, हे पुत्र तुम्हें मैं वही चीज दूंगा जो तुम्हारे कल्याण के लिए होगा। और धन भी देते हैं। धीरे धीरे वो भगवान की भक्ति, थोड़ी भक्ति करते हैं, थोड़ा सा भगवान धन देते हैं, धीरे 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 भक्ति की शक्ति में है इतनी कि हमने अभी पढ़ा कि पूरी जब चेतना कलुषित, चेतना शुद्ध हो जाती है तो भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति खत्म हो जाती है और भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाती है। ये हरे कृष्ण नाम के मंत्र का दिव्य प्रमाण है, दिव्य फल है। अन्यथा श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, उदार सर्व एवेते, वे सभी उदार है। प्रारंभ में भले ही किसी भक्त के मन में कोई कामना रहे, किंतु कालांतर में उसका लोप हो जाता है। तथा भगवद गीता का जो आप लोग कैंट 2 में 30 अध्याय में पढ़ा था, अकाम सर्व कामो व मोक्ष काम उदारती दिव्य भक्ति योगे यजेत पुरुषम परम। व्यापक बुद्धि वाला, देखिए व्यापक बुद्धि वाला पुरुष, चाहे वह सकाम हो या निष्काम अथवा मोक्ष चाहने वाला, उसे सभी प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, माता हैं, और बाकी सब देवता जो कुछ भी है इस भौतिक सब व्यापारी है, स्वार्थी, अपनी इंद्रिय तृप्ति हमें मीठा बोलते हैं, हमको अपने तरफ आकर्षित करते। एकमात्र कृष्ण है बिना निस्वार्थ, क्योंकि वो माँ है। माँ का अपने बच्चे के प्रति कोई भी स्वार्थ नहीं होता। व्यापक बुद्धि वाला पुरुष, चाहे वह सकाम हो या निष्काम अथवा मोक्ष चाहने वाला हो, सभी प्रकार से भगवान की आराधना करनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की कामना हो तो उसे सिर्फ भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वही उसको पुण्य करते हैं। यदि वह अपनी कामना पूर्ति के लिए किसी देवता के पास जाता है तो उसे नष्ट बुद्धि मानना चाहिए, अल्प बुद्धि वाला मानना चाहिए। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कामे तेते हित ज्ञान प्रबद्धन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। हरि बोल। कामनाओं ने जिसके ज्ञान को हर लिया, माने भौतिक कामनाओं ने ज्ञान को हर लिया, यही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने स्वभाव के अनुरूप उपासना के विधि विधान का पालन करते हैं। लक्ष्मी देवी उन समस्त भक्तों को जो भगवान के पास कोई भौतिक कामना लेकर जाते हैं, अपने अनुभव के आधार पर यही उपदेश देती है कि श्री भगवान काम दे, अतः उनसे किसी भौतिक वस्तु की याचना न की जाए। वे कहती है कि प्रत्येक प्राणी को चाहिए कि बिना किसी कामना के भगवान की सेवा करे। हरि बोल। चूंकि प्रत्येक प्राणी के हृदय में श्री भगवान का वास है, अतः वे उस सबकी इच्छाओं को जानते हैं और समय आने पर वे उनकी समस्त आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। समय आने पर उनकी आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। इस पर याद आ गया, बहुत सुंदर एकदम। श्रीवास ठाकुर को कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुमने नित्यानंद की इतनी सेवा की है, मेरे बोलने पर नित्यानंद को तुमने समझा है। नित्यानंद को मेरी प्राण है, दिव्य है,
और मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं, लक्ष्मी जी को भले ही सड़क पर भीख मांगनी पड़े लेकिन तेरे घर में कभी भी कोई चीज का अभाव नहीं होगा। इतना ही नहीं, तेरे घर में यदि कुत्ते बिल्ली जो कुछ में भी, वो भी कभी भूखे नहीं रहे। लक्ष्मी जी को भले ही भीख मांगनी पड़े लेकिन तेरे घर में कोई चीज का अभाव नहीं होगा। ये हमेशा याद रखेंगे। जब पुनः हम भगवान को अपने को समर्पित कर देते हैं तो भगवान स्वयं हमारा ख्याल रखते हैं। मत प्राप्ते अजो ईश सुरासुर आदयः तपयन्ते उग्रम तपेन्द्रियेभ्यः स्थिते भवत पाद परायणात् न माम विदन्ति अहम त्वत् हृदया यतोजित। हे अजीत, मुझे पाने के लिए इंद्र सुख के, देखिए कितना, हे अजीत मुझे पाने के लिए इंद्र सुख के अभिलाषी ब्रह्म तथा शिव आदि समस्त सुर असुरगण घोर तपस्या करते हैं मुझको पाने के लिए। देखिए हम बद्धजीव को तो बात छोड़ दीजिए, स्वयं लक्ष्मी ये बात कह रही है देवताओं के बारे में, किंतु आपके चरणारविंद की सेवा में संलग्न भक्त के अतिरिक्त अन्य पर मैं अनुग्रह नहीं करती, चाहे वह कितना ही मान क्यों न हो। चूंकि मैं निरंतर आपको अपने हृदय में बसाए रहती हूँ, इसलिए भक्त के अतिरिक्त अन्य किसी पर मैं अनुग्रह नहीं करती, अर्थात मैं उस पर ही कृपा करती हूँ जो आपके भक्त हैं। भद्रकाली ने देखिए किस पर कृपा करी, जड़ भरत के ऊपर। भद्रकाली ने अपने भक्तों पर नहीं किया बल्कि उनको उसी तलवार से मार दिया, और उन्होंने रक्षा किसकी की है? जो कृष्ण के भक्त है, जो जड़ भरत की रक्षा की। इस श्लोक में सौभाग्य की देवी लक्ष्मी स्पष्ट बताती है कि वे इसकी संसारी व्यक्ति पर अनुग्रह नहीं करती, भले कोई संसारी व्यक्ति दूसरे संसारी व्यक्ति की दृष्टि में कितना ही ऐश्वर्यवान क्यों न बन जाए। ऐसे ऐश्वर्य की दात्री स्वयं लक्ष्मी जी ने देवी न होकर सौभाग्य की अंश रूपा भगवती दुर्गा देवी होती है। जिन्हें धन दान की कामना होती है वे दुर्गा देवी की आराधना इस मंत्र से करते हैं, धनम देहि रूपम देहि रूपपति भजम देहि। हे माँ दुर्गे मुझे धन बल यश पत्नी इत्यादि दे। देवी दुर्गा को प्रसन्न करके ऐसे वर प्राप्त किए जा सकते हैं, किंतु वे क्षणिक होने के कारण माया सुख की प्रदान करने वाले, क्योंकि देवी देवता भी हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा नहीं दिला सकते। जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है, माया सुखा है भरभूत तो विमूढ़ाम। जो भौतिक लाभ के लिए अत्यंत श्रम करते हैं वे विमूढ़ हैं, क्योंकि ऐसा सुख स्थायी नहीं होता। दूसरी ओर प्रहलाद तथा ध्रुव महाराज जैसे भक्त जिन्होंने अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त किया, किंतु वह माया सुख नहीं था। जब किसी भक्त को अद्वितीय ऐश्वर्य प्राप्त होता है, अद्वितीय जिसका कोई तुलना नहीं हो, दिव्य ऐश्वर्य प्राप्त होता है, तो वह नारायण के हृदय में वास करने वाली ऐश्वर्य की देवी का प्रत्यक्ष दान होता है। हरि बोल। देवी दुर्गा की स्तुति करके प्राप्त किया हुआ ऐश्वर्य क्षणिक होता है, जैसा ही भगवद गीता में कहा गया, अंतमतु फलम तेषां तद्भवति अल्प भेदसां। अल्प बुद्धि प्राणी क्षणिक सुख की कामना करते हैं। हमें ज्ञात है कि भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर के एक शिष्य ने अपने गुरु की संपत्ति का भोग करना चाहा तो दयालु गुरु ने सहर्ष उसे ऐसा करने की अनुमति दे दी। हरि बोल। किंतु विश्व भर में श्री चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के उपदेश देने की अपनी शक्ति नहीं दी। हरि बोल। किंतु विश्व भर में चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय के उपदेश देने की अपनी शक्ति नहीं दी। कितनी बड़ी बात है। उपदेश देने की यह विशिष्ट शक्ति केवल उस भक्त को दी जाती है जो अपने गुरु से किसी सांसारिक वस्तु की कामना नहीं करता, वरन गुरु की सेवा करना चाहता है। दृष्टांत के रूप में असुर रावण की कथा सटीक होगी। यद्यपि रावण ने ऐश्वर्य की देवी सीता देवी को भगवान रामचंद्र के अधिकार से हरण कर लेना चाहा, किंतु वह ऐसा नहीं कर पाया। उसने जिस सीता देवी को बल पर हरण किया वह वास्तविक सीता देवी न होकर माया रूप अथवा दुर्गा देवी थी। हरि बोल। इसका बहुत सुंदर डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में। बहुत सुंदर डिटेल में बताया कि एकदम प्रूफ की के बाद चैतन्य महाप्रभु अपने लीला के समय गए थे। वो जहाँ के पूछते हैं स्कंद पुराण में ब्राह्मणों को डिस्कस करते हुए देखते हैं, वहां पर लिखा हुआ स्कंद पुराण में कि रावण ने जो सीता को लेके गया था वो वास्तविक सीता नहीं, वो मायावी सीता थी। दुर्गा नहीं, मायावी सीता था, दुर्गा देवी थी। फलस्वरूप ऐश्वर्य की देवी की कृपा प्राप्त करने के बजाय दुर्गा देवी की शक्ति से रावण सपरिवार विनष्ट हो गया। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति देगा। हरि बोल। बहुत सुंदर।
शतम मम अपि अच्युत शिशा निवंदितम कराम्बुजम यत तत अधाई सात्वताम विभर्षि विवर्षि माम लक्ष्य वरेण्य मायया क ईश्वर उहितम विभु इति। हे अच्युत, आपका कर कमल सभी आशीर्वादों का स्रोत है, अतः आपके शुद्ध भक्त उसकी पूजा करते हैं और आप अत्यंत दयापूर्वक उनके सिरों पर अपना हाथ रख। हरि बोल। मेरी भी यही कामना है कि आप मेरे मस्तक पर अपना हाथ रखे। यद्यपि आप पहले से ही अपने वक्ष स्थल पर श्री लक्ष्मण रूप में मुझे धारण करते हैं, किंतु इस सम्मान को मैं झूठी प्रतिष्ठा मानते हूँ। हरि बोल। आप अपनी दया भक्तों पर ही दिखाते हैं, मुझ पर नहीं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। निसंदेह आप सर्व समर्थ हैं, आपके प्रयोजन को भला कौन समझ सकता है, आपको क्यों समझता है। भले ही आप मुझे अपने हृदय में धारण करते हैं, वक्ष स्थल पर धारण करते हैं, लेकिन ये क्या कहते हैं, वो केवल प्रतिष्ठा है, दया नहीं है। आपकी जो दया होती है, कौन सी दया, वास्तविक दया है क्यों, भगवान की वास्तविक दया जो है, जो हमारे हृदय की कलिष्ठता को मिटा दे और अपने धाम, अपने चरणों की शरण दे दे और हम भगवान की सेवा में अपने को कंटिन्यू लगाए रखे और कोई भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति नहीं रह जाए। शास्त्रों में कई स्थानों पर श्री भगवान को वत्सल में सतत वास करने वाली अपनी पत्नी और बच्चा भक्तों के प्रति दयालु दिखाया गया है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, न तथा में प्रियतम आत्म योनि न शंकर न च शंकरो न श्री न वात्मा च यथा भयाम। जहाँ श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि उन्हें ब्रह्मा, शिव, शंकर, लक्ष्मी, यहाँ तक कि स्वयं की अपेक्षा उनके भक्त अधिक प्रिय हैं। श्रीमद् भागवत में अन्यत्र सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे कैंटो 11 में, भगवान स्वयं उद्धव जी को जब बताते हैं, ये कैंटो 11 का। और उसके बाद में 10वें कैंटो के 90वें अध्याय में सुखदेव जी का भी कहते हैं, न इमं विरिंचो न भवो न श्री अपि अंग संशया प्रसादम लेविरे गोपी जत तत् प्राप्त विमुक्ति दाता। सबों के मोक्ष दाता ब्रह्मा, शिव, यहाँ तक कि अपनी पत्नी और अपने शरीर में वास कर ऐश्वर्य की देवी की अपेक्षा गोपियों के प्रति अधिक दिखाई दयालु पड़ते हैं। इसी तरह श्रीमद् भागवत का यह भी कहना है, नायम शिव अंग वो नितांत हृदय प्रसाद स्वयोचिताम नलिल गंध रुचाम कुतो अन्या राश उत्सवे अस्य भुजदंड घृत कंठ लब्धा शिशाम यह उद्गात ब्रज सुंदरी नाम। गोपियों को भगवान से ये सभी प्रकार के वर प्राप्त हुए जो न तो लक्ष्मी जी को और न स्वर की परम सिद्धि नर्तकियों को प्राप्त हो सका। हरि बोल। कितना पावरफुल श्लोक है, देखिए। तो गोपियों की महानता, उच्चता, रास नृत्य में भगवान ने परम भाग्यशाली गोपियों के कंधों पर अपना हाथ रखकर प्रत्येक के साथ नृत्य करके परम अनुकंपा प्रदर्शित की। भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त करने वाली गोपियों की कोई बराबरी नहीं कर सकता। चेतन चेतावत में कहा गया कि गोपियों के चरण कमलों का अनुसरण किए बिना किसी को भी सिर्फ भगवान का अनुग्रह प्राप्त नहीं हो सकता। यहाँ तक ऐश्वर्य की देवी वर्षों तक कठिन तपस्या करके गोपियों का अनुग्रह नहीं पा सकी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस बात की विवेचना वेंकट भट्ट के श्री चैतन्य चरित्र में की। मध्य लीला में जब भगवान दक्षिण भारत की दिशा में जब भ्रमण करते जाते हैं तो वेंकट भट्ट से मिलते हैं और उस समय ये कहा है, चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट से पूछा, तुम्हारी आराध्य देवी लक्ष्मी सदैव नारायण के वक्ष स्थल में विराजमान रहती है और सृष्टि की सबसे पवित्र महिला है, किंतु मेरे प्रभु श्री कृष्ण एक गोप है जो गायों को चराते हैं, तो फिर वह कौन सा कारण है कि ऐसी प्रवृत्ता मेरे प्रभु की संगिनी बनना चाहती है। हरि बोल। मात्र श्री कृष्ण का संग लाभ उठाने के निमित्त लक्ष्मी देवी ने बैकुंठ का दिव्य सुख छोड़कर दीर्घ काल तक कठोर तप किया। वेंकट भट्ट ने उत्तर दिया, भगवान कृष्ण और भगवान नारायण एक ही है, किंतु श्री कृष्ण की लीलाएं अधिक मधुर है, वे कृष्ण की शक्तियों के लिए अधिक मनोहक है। चूंकि श्री कृष्ण तथा नारायण दोनों एक ही पुरुष है, अतः कृष्ण के साथ लक्ष्मी का मिलन उनके पतिव्रत को नष्ट नहीं करता। यह अत्यंत कौतूहल पूर्ण है कि लक्ष्मी के ने जानबूझकर श्री कृष्ण से मिलाप करना चाहा।
ऐश्वर्य की देवी ने सोचा कि श्री कृष्ण से संबंधी स्थापित करने से उनका पतिव्रत भंग नहीं होगा, वरन उन्हें रास नृत्य का लाभ प्राप्त हो सकेगा। यदि वे स्वयं श्री कृष्ण के साथ वो करना चाहती है तो उसमें क्या दोष है, आप क्यों उपवास कर रहे हैं? बहुत सुंदर जवाब देते हैं। गोपियों से ही श्री चैतन्य कृष्ण भगवान की अलादिनी शक्ति है राधा रानी। राधा रानी से सारी गोपियां निकलती है, सारी गोपियों से द्वारका की महर्षियां रानियां, और उनसे ही लक्ष्मियां वैकुंठ की जो असंख्य लक्ष्मियां प्रकट होती है। ये तत्व जान लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा सब कुछ कृष्ण का है। कृष्ण से संबंधित जितनी भी लीलाएं हैं उसमें जरा भी हमें डाउट नहीं करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं यह समझता हूँ कि लक्ष्मी जी में कोई दोष नहीं है, किंतु तो भी वे रास नृत्य में प्रविष्ट नहीं हो पाई, ऐसा शास्त्र प्रकट होता है। दंड कारण में वेदों के ज्ञानी जन भगवान श्री राम से मिले और उनकी तपस्या उन्हें रास नृत्य में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई। किंतु क्या तुम बता सकते हो कि ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी को यह शुभ अवसर क्यों नहीं प्राप्त हो सका? इस पर वेंकटेश भट्ट का उत्तर था, मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ, अतः मैं इस घटना के रहस्य को नहीं बता सकता। मेरा ज्ञान सीमित है और मैं सदैव अशांत रहता हूँ। भला मैं परमात्मा की लीलाओं को कैसे समझ सकता हूँ? उनकी लीलाएं लाखों सागरों से भी अगाध है, सागरों से भी अगाध है। श्री चैतन्य महाप्रभु उत्तर दिया, श्री कृष्ण में विशेष गुण है, वे अपने व्यक्तिगत माधुर्य से सबके हृदय को आकृष्ट कर लेते हैं। ब्रज लोग अथवा गोलोक वृंदावन के वासियों के पथ चिन्ह अनुसरण करते हुए श्री कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त हो सकता है, किंतु उस लोक के वासी उस तथ्य से अपरिचित है कि श्री कृष्ण ही भगवान। फलतः नंद महाराज, यशोदा देवी तथा गोपियां उन्हें अपने प्रिय पुत्र या प्रेमी के रूप में मानती है। माता यशोदा उन्हें पुत्रवत मानती है और कभी कभी उन्हें उखल से बांध देती है। गोपजन इन्हें सामान्य बालक मानते हैं, उन्हें और उनके कंधों पर चढ़ते हैं। गोलोक वृंदावन में श्री कृष्ण को प्रेम करने का थी और कुछ भी नहीं सोच पाता। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि ब्रज भूमि के निवासियों की कृपा दृष्टि के बिना श्री कृष्ण की संगति नहीं मिल सकती। अतः यदि कोई चाहता है कि श्री कृष्ण प्रत्यक्ष मोक्ष प्रदान करे, उसे वृंदावन वासियों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वह भगवान के विशुद्ध भक्त है। हरि बोल। बहुत पावन चीज यहाँ पर बताया कि अगर वास्तव में समरी में यहाँ पर क्या बता रहा है कि अगर हम भगवान की भक्ति चाहते हैं, भगवान के चरणों का आश्रय चाहते हैं, तो बिना भगवान के शुद्ध भक्तों का आश्रय लिए बिना हम ये प्राप्त नहीं कर सकते। गोपियां ही भगवान की परम भक्त है। रमैया की हरे हरे कृष्णा प्रभु। यही विराम। अच्छा, ओके 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 प्रभु। आज के तात्पर्य में बहुत बड़ा तात्पर्य, इतना सुंदर है। लेकिन यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी के माध्यम से हमें कितना बड़ा दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या हम लोगों ने आज पढ़ा कि जब भी हमारे में, देखिए हम बद्ध जीव हैं, कितना भी कुछ बोल ले, हम भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारी भौतिक इच्छाएं बनी रहती है। सदैव हम अपने पत्नी के बारे में, बिजनेस से सब कुछ सोचते हैं। ये देखिए भगवान कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, लेकिन इस मिक्स्ड भक्ति, इसको बोलते हैं मिक्स्ड भक्ति को, अगर हम अपनी शुद्ध भक्ति करना चाहते हैं तो कुछ और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, केवल एक ही कंडीशन जो रोज हम लोग रिपीट करते हैं, भगवान की भक्ति करना है, भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन करना। और ये कैसे करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। शुद्ध भक्तों के संग के माध्यम से ही हम कर सकते हैं, इसका कोई दूसरा उपाय नहीं। देखिए कल नित्यानंद त्रयोदशी है, महाराज लेक्चर देंगे, क्या बताएंगे। उसके अंदर में वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में, मैं कुछ पढ़ रहा था, सुन रहा था, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो नित्यानंद को छोड़कर मेरी भक्ति करना चाहता है तो उसकी वही दशा है जो मुर्गी के आगे हिस्से को चाहता है और पीछे के हिस्से को नहीं चाहता है। बिना नित्यानंद के तुम तुम मुझे नहीं पा सकते, एकदम क्लियर का है। और कहते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं एक बार कि तुम मुझे एक बार अपना कोपिन दे दो। नित्यानंद हंसते हैं, बोलते मेरे कोपिन की आपको क्या दरकार है, मुझे दीजिए।
उसका कोपिन ले लेते हैं, छीन लेते हैं, कोपिन का एक एक टुकड़ा निकालते हैं, वहां पर जितने भक्त होते हैं उनके माथे पे बांध देते हैं और फिर कहते हैं नित्यानंद के चरणों का, अरे ये तो बाकी रहेगा, नित्यानंद के चरणों का प्रसाद लो। नित्यानंद के चरणों को धोते हैं, सब भक्त को देते हैं, किसी को नहीं, स्वयं चेतन महाप्रभु उनके चरणों को देते, आंख से आंसू हो जाए। वो कहते हैं ये बाकी नहीं हुआ, अब उनके उच्छिष्ट भी खाओ। अगर वास्तव में हम अपनी भक्ति लाना चाहते हैं, गुरु के शुद्ध भक्तों के चरणों की धूली नंबर 1, शुद्ध भक्तों के चरणों का जल, और तीसरा उनका उच्छिष्ट, ये 3 मिल जाए तो स्वतः ही हमें कृष्ण प्रेम जागृत हो जाएगा, स्वतः ही कृष्ण हमको गले लगा दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए सारी जगह देखे शुद्ध भक्तों के प्रति देखे, लक्ष्मी जी भी कितना बात कहती है, आप मेरे पर कृपा नहीं करते हैं, आप कृपा करते हैं अपने भक्तों के ऊपर। ये तो खाली अपने भक्त स्तर में मुझे बैठा रखा है, खाली मुझको खुश करने के लिए, लेकिन जब भी मौका आती है आप मुझे नहीं देते। अगर मुझे प्यार करते आप तो मुझे रासलीला में प्रवेश करने देते। तो गोपियों अगर रासलीला में प्रवेश करना है तो उतना उच्च कोटि का शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, ये यहाँ पर बताते हैं। हरे कृष्णा, विराम देते हैं। बहुत प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु जी, ये जो श्लोक नंबर 21 है, ये क्या चीज प्रभु? श्लोक नंबर 21। हाँ, एक सेकंड प्रभु, खोलता हूं। हाँ बोलिए प्रभु, श्लोक नंबर 21। यस प्रभु जी, इसका जो अर्थ है, इसमें लिखा ना जो स्त्री, हाँ। तो वो यहाँ पर स्त्री का मतलब भक्त है ना, मतलब यहाँ पर मतलब नहीं प्रभु, वो स्त्री, एक्चुअली स्त्री मतलब ऑल ना, स्त्री मतलब ऑल, स्त्री मतलब ऑल, मतलब हम भी मतलब उसमें मतलब। देखिए प्रभु, इसमें 2 चीज समझाता हूँ। सभी जीव भगवान की शक्तियां हैं, ठीक है, तो वो इसीलिए स्त्री है। पहला तो ये तत्व हुआ, ठीक है, ये हुआ तत्व कि सब भगवान एकमात्र पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां। आप जब भी देखेंगे, राइट राइट राइट, ये तो एकदम क्लियर हो गया ना। अब होता है जो स्त्री आपके चंद की आराधना विशुद्ध प्रयास करती है, आप उसकी समस्त कामनाओं को स्वयं ही पूरा करते हैं। यदि कोई स्त्री आप पूजा विशेष प्रयोजन के लिए करती है तो आप उसकी कामनाओं को भी इसके पूरा करते हैं। बिल्कुल प्रभु, आपने कहा दोनों इसको लगाते हैं, क्योंकि वो हाँ। स्त्री से स्टार्ट करती है, लेकिन इसका दिव्य जो मीनिंग होता है, हरि बोल, ये सभी जीवों के लिए। हाँ, मतलब ऑल, मतलब वी ऑल, यस यस, इंडिकेट यहाँ करती है। देखिए इससे, लेकिन वास्तव में इसका जो तत्व अर्थ निकलता है, हम सभी जीव हैं, क्या है, भगवान के अंश है, शक्ति है, भगवान की हम शक्ति है, और हमेशा शक्ति स्त्रीलिंग होती है। इसको बड़े अक्षर में हम लोग नोट कर लेंगे तो सारा तत्व क्लियर हो जाएगा। एकमात्र पुरुष, हाँ, क्योंकि कृष्ण जी मतलब एकमात्र मेल है और हम मेल सब और फीमेल बाकी। हैं, और ये तो बात ये मतलब उसी हिसाब से। यस, ये बात 1 मिनट लगेगा, याद आ गया। ये मीराबाई ने किसको कहा था? रूप गोस्वामी को। रूप गोस्वामी से मिलने के लिए जाती है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि मैं किसी महिला से मिलना नहीं चाहता, लिख के देती है, एक स्त्री तो केवल भगवान, पति तो केवल पुरुष तो एक भगवान है, सभी स्त्रियां हैं। राइट। रूप गोस्वामी का आंख से आंसू आ जाता, तुरंत भेजो, तो तुम तो मेरी भी गुरु हो। राइट राइट, ये बहुत सुंदर चीज, एक दिव्य चीज है। हरे कृष्णा, यही पे विराम देते हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हाँ माता प्रभु जी, इसमें अभी भी बताया ही नहीं गया ना कि लक्ष्मी जी को क्यों रास में प्रवेश नहीं किया गया, दिया गया। इसमें माता जी वो अलग से हम पढ़ेंगे ना, इसको इसकी टिप्पणी पढ़ेंगे ना। कैंटो 10 में लिखा है ना, कैंटो 10 के कितना कितना कौन सा अध्याय है, ओ अच्छा वो अच्छा, पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। विश्वनाथ चक्रवर्ती अलग अलग की टिप्पणियां है, और समरी में अभी बता देते हैं इसका राज क्या है। राज कुछ नहीं है, जितना विशुद्ध प्रेम गोपियों का है, लक्ष्मी का नहीं है। उदाहरण के लिए आपको बता देते, आप लक्ष्मी की बात छोड़ दीजिए ना, महर्षियों की बात कीजिए ना। हमने भी क्या पढ़ा, 1 मिनट हो लेगी। गोपियों में सबसे उत्तम राधा रानी, उनसे ही सारा गोपियों का एक्सपेंशन है, उन्हीं से सारी महर्षियां निकल लिया कहाँ की, द्वारका की, और उन्हीं से सारी बैकुंठ की लक्ष्मी है। तो जब कृष्ण भगवान को जब माथे में दर्द होता है तो लक्ष्मियों के पास, द्वारका की रानियों के पास, सबके पास जाते हैं। अरे कृष्ण भगवान के माथे में दर्द है, अगर कोई अपनी
चरणों की धूली दे देते हैं तो कृष्ण का दर्द खत्म हो जाएगा, सब पीछे हट जाती है, सारी लक्ष्मियां, सारी द्वारका की रानियां, माथा खराब है, नरक में जाना पड़ेगा। तो गोपियां क्या कहती है, मेरे कृष्ण का 1 सेकंड भी दर्द हमारे चरणों की धूली के लगाने से होता है, तो हम करोड़ों करोड़ नरक में जाने के लिए तैयार, करोड़ों करोड़ वर्षों तक नरक में जाने के लिए तैयार है। समझ गए मीनू माता जी? ये फर्क है लक्ष्मी जी और गोपी में। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो वो विशुद्ध प्रेम जो राधा का है ना, इसीलिए नहीं है। तो ये भी विराम देते हैं। प्रभु कल नित्यानंद त्रयोदशी है, सब मंदिर में बहुत जन जाना चाहेंगे, तो आपकी क्या ओपिनियन है? तो जी कल क्या? कहते हैं, क्योंकि मान लीजिए अगर किसी को नहीं भी सुनना भी जाना है तो फिर क्लास वैसे सुन लेंगे, गुरु महाराज का सुन लेंगे लेक्चर ऑनलाइन, और जो जाएंगे वो जाएंगे, क्योंकि सेवा भी रहेगी, हमको भी सुबह ही जाऊंगा मैं भी। आप तो जाना, तो फिर कल क्लास हम लोग ड्रॉप करते हैं, हाँ, क्योंकि आप प्रभु देखिए कितना प्रभु जी है हमारे, सबको मालूम है ना अजय पता, इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करूँ, फेस्टिवल कमेटी प्लीज प्लीज देखिए, प्रभु मैं इतना सेवा करता, सब कुछ करते हैं। और अभी हम लोग, मैं आपको एक बात में शेयर करूंगा, क्योंकि बिना सेवा के, फिजिकल सेवा बताता हूँ कि बिना देखे प्रभु जाते हैं, पूरा फेस्टिवल कमेटी में कितनी भीड़ होती है उसको कंट्रोल करते हैं, सब कुछ है। तो प्लीज सब लोग जाइए, प्रभु जा रहे हैं, तो जितने भक्त लोग जा सकते हैं तो जाइए। और स्पेशली जो नहीं जा सकते हैं, प्रभु ने कहा ऑनलाइन चेक कीजिए, इसलिए कल क्लास नहीं करते हैं। जो नहीं जा रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, प्लीज चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 5वां अध्याय जरूर पढ़ेंगे, उसमें पूरा तत्व दिया है। देखिए 2 मिनट रखे, उसमें पूरा तत्व दिया है, और हम लोगों ने तत्व इतना डिटेल में डिस्कस किया, मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ किसी भी भक्त को जरा भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि नित्यानंद प्रभु स्वयं प्रकाश है, कृष्ण की संधिनी शक्ति को धारण करते हैं, और एक गुरु, एक मनुष्य को, एक जीव को किस प्रकार सेवा करनी चाहिए भगवान की, ये नित्यानंद से हमें सीखना है, और कोई नहीं, इसलिए उनको आदि गुरु कहा गया है। तो वो जरूर पढ़ेंगे, और उसको लीला के रूप में यदि जानना पढ़ना है तो हम लोगों को चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर की है, उसको पढ़िएगा। ये सारी लीलाएं, जगाई मगाई की लीलाएं, सारी एक एक सुंदर लीलाएं उसमें दी हुई है, ठीक है ना? तो ये जरूर। हरे कृष्णा। तो प्रभु यही हम लोग फिर विराम देते हैं, और परसों फिर कल सब लोग, लेकिन प्लीज कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा 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 उसका लाभ उठाइएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें व्रत भी है क्या प्रभु जी? हाँ माता जी, अरे बिल्कुल 12 बजे तक? 12 बजे तक, यस माता जी, सॉरी, अच्छा आपने पूछ लिया, वेरी गुड। 12 बजे तक का व्रत है, नित्यानंद है। व्रत देखिए हम लोग व्रत 12 बजे तक, हरे क्या कृष्णा। बोले? बड़ा द्वादशी आज भी वैसे व्रत है 12 बजे तक। हाँ, आज भी 12 बजे तक व्रत। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। सही बहुत बहुत धन्यवाद। आज आज 12 बजे तक सब हम विराम देते हैं, फिर अपने सत्संग में ये एकादशी का जो पारण तो टाइम होता है ना, तो उसमें तो पारण करना होता है, फिर कैसे? क्या चीज माता जी, समझे नहीं आपके, फिर से माने बोलिए। कल एकादशी था ना, तो टाइमिंग होता ना पारण का, हाँ, तो आप 12 वो बजे तक। जरूरी है नहीं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है मीनू माता जी का। पारण के लिए तो एक दाना वो चावल लेना का जरूरी है नीतू माता जी, हाँ। वो लेना जरूरी है, लेकर के फिर आप 12 बजे तक आप फास्टिंग कर लीजिए। अच्छा व्रत अच्छा को तोड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? हाँ हाँ तो अभी आप और कुछ मत लीजिए, 12 बजे, ठीक है ना? हरे हाँ कृष्ण, तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।